सब एक साथ बैठ गए। अरे यार क्या करना है इसको। ठीक है चलो ऑर्गेनिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज। ठीक है, आप लोग वेट करोगे ना, ऑर्गेनिक थोड़ा सा जो है बता दिया जाए। हाँ, इनऑर्गेनिक कल हम लोग पढ़े थे, शिल्डिंग इफेक्ट पढ़े थे ना, शिल्डिंग इफेक्ट और आयनिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज एंड 4D एंड 5D सीरीज। 4D एंड 5D सीरीज का जो आयनिक रेडियाई होता है वो इक्वल होता है बिल्कुल। ठीक है, 4D एंड 5D सीरीज का इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इक्वल होता है। किसका? 4D एंड 5D का जो आयनिक रेडियाई होता है वो इक्वल होता है। ठीक, और 3D सीरीज में क्या हो रहा था, D1 से D5 तक घट रहा था, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज, ये आप लोग पढ़े थे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हम इंट्रो देते हैं आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम जानेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी है क्या चीज़, एरोमेटिक कंपाउंड है क्या चीज़। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जब भी क्या होता है कि रिंग फॉर्म कोई आ जाता है, रिंग, कोई रिंग आ जाता है तो वहाँ कहते हैं एरोमा वर्ड लगता है। एरोमा में इसका रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमा में इसका होता है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ एरोमेटिक बोलते हैं। अब वहाँ पे एरोमेटिक बोलना है कि नहीं, देखिए हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं ना, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना। अब हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आप, कौन कौन से? हाँ, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, ए साइक्लिक और साइक्लिक। तो ए साइक्लिक में पढ़ते रहते, चेन स्ट्रक्चर पढ़ते, ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ते, ढेर सारे। ठीक है, साइक्लिक में फिर दो पार्ट में डिवाइड करते, एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक नहीं सॉरी, एक एलिसाइक्लिक होता, एक एरोमेटिक होता। एलिसाइक्लिक मतलब क्या, वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और एरोमेटिक मतलब क्या, डबल बॉन्ड रहेगा। तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले के बारे में। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में पूरा आपका जो बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो स्टेबल, देखिए सबसे पहले बेंजीन पे स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के लिए उसकी स्टेबिलिटी देख लें हम। उसकी स्टेबिलिटी देख लें मतलब क्या, कि वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, स्टेबल कब होगा, जब वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तीन वर्ड है, एक एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक, तीसरा एंटी एरोमेटिक। तीन वर्ड कौन कौन से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और तीसरा जो है नॉन एरोमेटिक। एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, कौन कौन से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यही हमको चेक करना है किसी भी कंपाउंड में, यही हमको चेक करना है कि कौन सा एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है। अगर वो एरोमेटिक है तो एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और फॉलो कब करेगा, जब वो हकल रूल को फॉलो करेगा। हकल रूल नाम सुना है क्या, हकल रूल, 4n+2 रूल। ठीक है, 4n+2 रूल, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4n रूल क्या होता, एंटी एरोमेटिक। 4n रूल क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। और जो इन दोनों को फॉलो ना करे वो क्या, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखिए एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हम सीधे कंपाउंड से ही समझेंगे। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पूरा बता दें आपको, एक दिन पढ़ लो। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बता दिया, इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, पहला आपका ईएमएफ है, दूसरा ट्रांजिशन है, तीसरा आपका कोऑर्डिनेशन है, चौथा आपका जो है एसिड बेस है, पांचवा जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। खत्म। इसमें पहला, सबसे पहला चैप्टर आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका एरोमेटिसिटी है, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगा। खत्म। हाँ, और कुछ देखिए, हकल रूल क्या होता,
यानी कि वैल्यू, अच्छा ठीक है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब तीन चीज़ों को फॉलो करे। वो तीन चीज़ क्या है? वो एक साइक्लिक हो, पहला क्या है? साइक्लिक मतलब गोल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो? सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कॉन्जुगेशन बोलिए। अच्छा, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डर लगा रहता है क्या आप लोग को कभी? हाँ, भूल जाइए उसको, ठीक है। हम कह रहे हैं ना, भूल जाइए। अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब पढ़ाएंगे पता चला अगर नहीं समझ आएगा तो कहेगा बच्चे कि हाँ कहते थे भूल जाइए बैठ के, ठीक है। और सही में भुला दिए पूरा, है ना। ये नहीं कहना अरे भाई समझ में आएगा, बस आपको रेगुलर रहना है। आपकी गलती होगी भाई, 2-3 क्लास छोड़ देंगे तो भूल गया फिर। हाँ, क्लास छोड़ना रहेगा तो हम बता देंगे इस दिन क्लास छोड़ सकते हैं आप, ये रट्टू वाला पोर्शन है, उस दिन क्लास छोड़ सकते हैं, घर और जा सकते हैं, ठीक है, संडे को जा सकते हैं। और जब भी घर जाइए एक बार हमको बता जरूर दीजिएगा कि हाँ, ताकि हम बता सकें आपको। अगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क तभी घर जाइए, हाँ, क्योंकि बाद में समय मिलेगा तो हम करा देंगे, ठीक है। अगर बता के जाएंगे समय मिलेगा हम करा देंगे उसको, जब भी समय मिलता है 10-15 मिनट। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है और प्लेनर में है। अच्छा, प्लेनर क्या होता है? प्लेन, बिल्कुल प्लेन, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर, 2D मतलब क्या? एक्स वाई, आप लोग तो मैथ वाले बहुत ईजी समझेंगे। एक्स और वाई डायरेक्शन में है केवल, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन गायब है। केवल क्या? 2D, 2 डायमेंशनल है, यानी कि प्लेन आ गया। और 2 डायमेंशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे बताइए? कार्बन के बॉन्ड से नहीं, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होगा, जब sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सॉरी, अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है, हम तो घूम घूम के आदत है पढ़ाने का, ठीक है। जब ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो बिल्कुल देखिए, ट्राइगोनल, 3 पेन दीजिए, पेन दीजिए। पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी होती है, फिर से फेंकोगे नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो जाता है, तो उसमें वाई भी लूट लिए। हाँ, ये ट्राइगोनल है, ठीक है। ट्राइगोनल इसको अगर रख दें इस पे तो बिल्कुल एक प्लेन में आ जा रहा है ना। और ये क्या है? अगर इसको उठा दें ऐसे, ये क्या है? ये पिरामिड है, ट्राइगोनल पिरामिड है। और ये चपटा कर दे तो प्लेनर है। और जब प्लेनर होगा ना तो sp2 होगा। ट्राइगोनल प्लेनर जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो कॉन्जुगेशन समझिए क्या होता है। कॉन्जुगेशन कोई बताएगा क्या होता है? हाँ, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, दिख रहा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस क्या होता? आ तो जाएगा ये। रेजोनेंस क्या होता? बिल्कुल, सिग्मा बॉन्ड को भूल जाइए, जो नीचे वाला बॉन्ड है वो सिग्मा है, नीचे वाला बॉन्ड है सिग्मा, ये क्या है? पाई है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, ऊपर वाला क्या होता है? पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नीचे वाला सिग्मा होता है, ये पाई होता है, ये पाई स्टार होता है ना। और 4 बॉन्ड होता है तो सिग्मा, पाई, पाई स्टार और डेल्टा। 5 बॉन्ड होता है तो सिग्मा, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार। पढ़ लो अभी। और क्या?
किस में प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन आईटी जैम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। किस में प्रेजेंट है? क्रोमियम में। किस में प्रेजेंट है? रीलियम में। 4 बॉन्ड वाले कंपाउंड खोज लिए गए भाई, 4 बॉन्ड वाले कंपाउंड भी खोज लिए गए हैं, रीलियम में है, ठीक है। 5 बॉन्ड किस में है? क्रोमियम में है, ठीक। तो ये हो गया। अब बताने क्या जा रहे थे आपको, जो सबसे नीचे वाला बॉन्ड है वो क्या है? सिग्मा है। सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा के ऊपर कितने पाई? एक यहाँ पाई, एक यहाँ पाई, 2 पाई है। तो बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। इसका क्या होता है कि यहाँ जो हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp2। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp2। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp2। इसका sp2। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा ये जानते हैं एक ओवरलैपिंग 2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल क्या करता है? ओवरलैप करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। 2 ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, 2 ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना। तो यहाँ पे क्या, अगर हम इसका ओवरलैपिंग बनाएं, कॉन्जुगेशन तो बताने जा रहे थे लेकिन फंस गए कि होता क्यों है, ये भी तो जानना है। CH 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 CH2। यहां देखिए, पहले तो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन गया सिंगल ओवरलैपिंग से, उसके बाद से कार्बन के पास p ऑर्बिटल भी तो है। जाएं आगे, अभी छोटा सा हम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करके सीधे एरोमेटिक पे आ जाते। और अभी ऑर्बिटल डायग्राम, ये एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये, ठीक है। तो ऑर्बिटल डायग्राम आपको बाद में समझाते, ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी इसको समझाने लगे पूरा एक क्लास चला जाएगा। थोड़ा सा एरोमेटिसिटी में स्टार्ट किए, थोड़ा उसमें बताएं आपको। देखिए ये पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर पाई, सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बनता है, यानी ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए, है ना। ओवरलैपिंग के बाद भी इसका हाइब्रिडेशन जो sp2 है, यानी ओवरलैपिंग के बाद भी इसका ऑर्बिटल खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये खाली, ठीक। अब क्या होता कि इसके ये sp2 क्या है? हाइब्रिडेशन है, एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट होगा। sp2 जहाँ जहाँ एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो ये क्या होगा कि डबल बॉन्ड वाला मूव करेगा इधर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज पे। ये डबल बॉन्ड, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे डबल बॉन्ड मूव करे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करे? डबल बॉन्ड मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। मूवमेंट उधर से होता है ना जहाँ से इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। हाँ ठीक 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 है ठीक है ठीक है। कैसे? हम हैं, उधर तक जाना है, वो ज़मीन है, ज़मीन को इधर तक आना है, कौन आएगा? हम ही जाएंगे। हम हैं मतलब पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ज़मीन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम की तरफ मूव करेगा, तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन कम की तरफ मूव करेगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक। बोलो, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा डबल बॉन्ड की तरफ, लोन पेयर मूव करेगा डबल बॉन्ड। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है क्या कि कौन, इसीलिए आप लोग कॉन्जुगेशन छोड़ देते होंगे कि कौन किधर मूव कर रहा है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ये इधर मूव करता, ये इधर मूव करता, ये इधर मूव करता। आप नहीं बोलेगा? बोलेगा? अगर निगेटिव दिया डबल बॉन्ड दिया है, कौन किधर मूव करेगा? निगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ। अगर लोन पेयर दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो कौन किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ जाना है, लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिया है तो डबल बॉन्ड डबल पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब याद रहेगा,
ये छोटा सा स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब आपको समझ में आ गया कि एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अल्टरनेट करने का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यही है ना। कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, प्लेनरिटी समझ में आ गई। कॉन्जुगेशन अरे कहाँ गया एरोमेटिसिटी? 3 वर्ड लिखे थे हम, कौन कौन सा लिखे थे? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो आपको समझ में आना चाहिए, जो साइकिल चलाते वही वाला। साइक्लिक मतलब क्या? गोल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यानी पहला किसी भी कंपाउंड में अगर वो एरोमेटिसिटी देखना है तो पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, ठीक है। साइक्लिक, प्लेनर, CPC या तो PCC, ठीक है। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन। अब इसके अलावा ये 3 तो एकदम मस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 है तो एरोमेटिक है, 4n है तो एंटी एरोमेटिक है। अब ये सब क्या चीज़ है? 4n है, 4n+2 है। चलिए रूल आप ही बना दीजिए, रूल आप ही बना दीजिए। अब आप कैसे बनाएंगे? n की वैल्यू 0 से 1 तक रखते जाइए, बताइए। n की वैल्यू जरा 0 रखिएगा, n की वैल्यू जरा 0 रखिएगा, कितना आएगा? 4 × 0 + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 रखिएगा जरा, 4 × 1 + 2 कितना आया? 6 इलेक्ट्रॉन। n = 2 रखिएगा जरा, 4 × 2 + 2, बहुत सही कैलकुलेशन कर रहे हैं इतना फास्ट। n = 3 आए तो 14, n = 4 आए तो हमको पता है 4 दौड़ते जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। 2 6 10 14 18, 2 6 10 14 18। अगर फॉलो कर रहा है किसी रिंग स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन आप गिन लिए, किसी रिंग स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन गिन लिए, किसी रिंग स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन गिन के देखिए वो साइक्लिक है क्या, वो प्लेनर है क्या, वो कॉन्जुगेशन में है क्या, तो वो क्या? अरे हम बता रहे हैं ना, वही पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा भैया। हाँ लिखा नहीं पाई इलेक्ट्रॉन, इतना पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, इतना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, दस पाई इलेक्ट्रॉन, और बड़ा रिंग करते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया? अब वो वाला रूल बनाए एंटी जो एरोमेटिक है, ये हकल रूल है। हकल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक है, 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक है, दोनों को फॉलो ना करे तो नॉन एरोमेटिक है, ना करे तो नॉन। n की वैल्यू पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0 क्या आया, n की वैल्यू 1 क्या आया, n की वैल्यू 2 क्या आया, n की वैल्यू 3 क्या आया, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, ये है तो एंटी एरोमेटिक है,
ये है तो एरोमेटिक है। समझ में आया? आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एरोमेटिसिटी पे, ठीक है। बताइए, चेक करिए। सबसे पहला CPC साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, प्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, कितने सिग्मा कितने पाई है इस पे बेंजीन में? अब बताइए, ब्लैक टी शर्ट, बहुत ध्यान से बैठे हुए हैं, कंसंट्रेट होके बताइए, कितने सिग्मा कितने पाई? 3 सिग्मा 3 पाई 6 सिग्मा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या? रवि। ये आपका नाम? हाँ क्या? दीनदयाल। दीनदयाल का आंसर ये है, आपका आंसर ये है। और अच्छा, आप इनके साथ जाना चाहेंगे? चलिए, क्या नाम है आपका? हाँ, अभिषेक। और कोई बताए? जो दिखता है वो होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। वो तो 60 में बनाते चल दिए ना, धीरे धीरे हाइड्रोजन को विलुप्त करते जा रहे हैं, लेकिन वो विलुप्त नहीं हुआ है। कार्बन वैलेंसी नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो हाइड्रोजन कहाँ गया? तो कितने सिग्मा? 12 सिग्मा और 3 पाई डबल बॉन्ड 3 ही तो है। अब चलो, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है बताओ? साइक्लिक है। चलो CPC चेक करो। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी है। चेक करो, 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि 4n को फॉलो कर रहा है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन गिनो? 1 2 3। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो किसको फॉलो कर रहा है? ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है। यानी क्या है? हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो क्या है? एरोमेटिक है ये, है ना। अब कंफ्यूजन दूंगा थोड़ा सा। ऑर्गेनिक में लग रहा है ना कि अब पढ़ाएंगे समझ में आएगा? ठीक है। नहीं, हम सोचे कि अभी कल ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई बच्चा कल कह रहा था कि ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए हमने सोचा कि एक क्लास इंट्रो ले लेते हैं। उसका इंट्रो लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है। ये बताइए, चलिए अब इस तरह के मॉलिक्यूल करिए आप। साइक्लोप्रोपाइन कैटायन, साइक्लोप्रोपीन कैटायन करिए। साइक्लिक है भाई, घिरा हुआ है ना, साइक्लिक है। चलिए, C है, CP से चेक करिए। साइक्लिक प्लेनर है। अब प्लेनरिटी चेक करने के लिए आपको आयोडाइजेशन निकालने आना चाहिए, है ना। तो देखिए, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी sp2 है, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन का आयोडाइजेशन sp2 होता ही है, ठीक। तो यानी sp2 sp2 sp2, तीनों sp2 है, तीनों sp2 है, तो क्या हो जाएगा? प्लेनर हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन में है।
कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो 4n+2 को फॉलो कर रहा? बिल्कुल कर रहा। एरोमेटिक है, टिक लगा दीजिए एरोमेटिक। ठीक है, रवि समझ में आया? इसको आप करिए, इसको आप करिए, इसको करिए। ये साइक्लो हेप्टा टेट्राइन है, साइक्लोहेप्टाट्राइन है, सॉरी साइक्लोहेप्टाट्राइन है। इसी का नाम ट्रोपाइलियम होता है, ट्रोपाइलियम इसका वो तो साइक्लोब्यूटाडाइन है। जल्दी चेक करिए। आप किस कॉलेज से हैं? DAP जे बक्सेपुर। अच्छा, हमारा भी BSc वहीं से, पता है। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता? डॉक्टर MP गुप्ता सर भी पढ़ाते होंगे, गुप्ता सर ना। चलो लास्ट में हाँ कम ही चलता है। चलो वहाँ का साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइकिल में है। जल्दीबाजी मत क्या करो, कॉपी पेन ले लो अब, ठीक है। फोर एन प्लस टू वाला प्लेनर है, एरोमेटिक नहीं है, हाँ एंटी एरोमेटिक है। ये नो जो 4n+2 वाला बताए थे ना, जो 4n हमने देखे, ये नोट कर लीजिए, 2, 6, 10, 2 से याद रखिए कि एरोमेटिक होता है। 2 में 4 जोड़ी 6, 10, 14, 18, ये अगर आ रहा है ये क्या है? एरोमेटिक है। और यहाँ पे 4, 8, 12, 16 ये आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है? 4 है ये, और साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक प्लेनर, प्लेनर तो है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन क्या आप चेक कर रहे थे? प्लेनर, प्लेनरेटिव देखिए sp2 है यहाँ पे, ठीक है, sp2 ये चेक करिए। कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड उसका डबल इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। किस में आ रहा है? इसमें किस में? एरोमेटिक है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। तैयार, एक चैप्टर आपका, पूरा चैप्टर तैयार, जाके पढ़ लेना घर पे, ठीक है, बुक उठा के देख लेना। अब एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इससे, हाँ छूटेगा, एक दो एक्सेप्शन है, अब करवा देंगे उसको। एक्सेप्शन क्या है कि साइज, ये छोटे छोटे कंपाउंड है ना, जो साइज बड़े होंगे ना तो अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने आप को स्टेबल ले जाने के लिए अपने प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जैसे ये बताइए क्या है? ये बताइए क्या है? ये साइक्लिक है, साइक्लो ऑक्टा, 8 कार्बन, ऑक्टा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, ठीक है, करिए। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, कॉट भी बोलते, कॉट, COT कॉट, कैट नहीं। अब देखिए हम पूरी क्लास कैसे घूमेंगे। एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल गलत आंसर।
क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, एंटी ना, एंटी एरोमेटिक। भाई 4 डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, 4 डबल बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये प्लेनरिटी अपना खो देता है, क्योंकि ये साइज इसका बड़ा है। छोटा साइज होता तो ठीक होता, लेकिन बड़े साइज होने के कारण ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको बोलते हैं टब शेप। टब होता है ना, टब, टब शेप बोलते हैं। टब की तरह है भी। तो ये अपने प्लेनरिटी को खो दिया, ठीक है, और प्लेनरिटी को खो दिया तो ये क्या हो गया? हाँ, किसका? हाँ हाँ, नॉन एरोमेटिक नहीं किए अभी, यही कह रहे हैं, यही तो है नॉन एरोमेटिक। हाँ, अपने प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर दिया, यानी इस कैटेगरी से इस कैटेगरी से निकल गया वो। भाई डिस्टर्ब करेगा कहाँ जाएगा? वो सब नॉन में जाएगा। नॉन एरोमेटिक ये है, लिख लीजिए नॉन एरोमेटिक। एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएंगे उसके बाद से कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। क्या बोलिए? बोला करिए एकदम खुल के जो क्वेश्चन है, ठीक है, तभी आदत होगा। प्लेनर ये नहीं है, ये प्लेनर था पहले, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण ये क्या हो गया? अपनी प्लेनरिटी को खो दिया, ठीक है, खो दिया तो ये हो गया। ऐसा है तो बोल देंगे इसको एंटी एरोमेटिक, अगर ऐसा है तो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये अपने आप ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये वाला स्पीसी ये ऐसा हो जाता, ठीक है, और ये वाला स्पीसी ये तो जाना पहचाना है, ये ऐसा हो जाता। पढ़े है ना चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, नाम नहीं सुना? जैसे ये साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लो हेक्सेन साइकिल है और 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्सेन। तो जो साइक्लो हेक्सेन होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 स्ट्रक्चर में बांट कर, या तो ये या तो ये, लेकिन इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इसलिए क्यों बोल रहे हैं इसको? चेयर की तरह होता है, ऐसे जैसे चेयर है ना, यहाँ पे कोई ऐसे बैठ जाएगा, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है, ऐसे, ये चेयर फॉर्म है। देखिए एक बॉन्ड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ये चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। फिलहाल सेकेंड ईयर में आपको चेयर फॉर्म नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन हम बता देंगे ताकि मान लीजिए कहीं होता है ना, कहीं एग्जामिनर पूछ दिया चेयर फॉर्म सुने हो साइक्लोहेक्सेन में, तो ये ना कहिए कि नहीं सुने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पता चलता रहेगा। अब कोई देखिए एक कॉन्सेप्ट का कोई छोड़ नहीं होता है, जहाँ जहाँ जो याद आता है पढ़ाते चलते। यही क्लास हम कल पढ़ाएंगे दूसरा कुछ होगा, यही क्लास अब 1 घंटे बाद पढ़ाएंगे दूसरा कुछ होगा, वहाँ क्या एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ क्या एग्जाम्पल, पता नहीं क्या, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, करिए। साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेशन नहीं है बिल्कुल, इसीलिए दिया गया ये क्वेश्चन। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे देखिए एक sp3 कार्बन आ गया है, ठीक है, और प्लेनर भी नहीं होगा, ठीक, sp2 नहीं है ये,
sp2 नहीं है ना, sp3 आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये sp2 होता, लेकिन ये sp3 हो गया। पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है यहाँ पे, निगेटिव होता तब भी sp3 होता, निगेटिव होता तब भी ये डिस्टर्ब हो जाता। तो ये कौन सा हो जाएगा? साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? बाहर हो गया। कौन सा ग्रुप? नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, क्या कर दिया जाए तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बन गया, ट्रोपाइलियम बोलते हैं। ट्रोपाइलियम, ठीक है, बोलिए समझ में आया? एक क्वेश्चन होगा तो ये कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। किसके कैटेगरी में है? एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये अगर समझ में आया है ना, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जिसमें से कम 25 नंबर का आता एग्जाम में, वो समझ में आएगा। अगर एरोमेटिक समझ में आया तो, एरोमेटिसिटी समझ में आया तो, ठीक। हाँ, सब्स्टिट्यूशन एडिशन पढ़े थे आप लोग फर्स्ट ईयर में। चलिए बताइए। साइक्लिक है पहला, प्लेनर है क्योंकि sp2 है, लोन पेयर है ना, sp2 है, कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना कॉन्जुगेशन में, तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। नाम बताइए इसका क्या है? पायरॉल, इसका थायोफीन, इसका फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन, थायोफीन, फ्यूरॉन बोलते हैं ना, फ्यूरॉन, वो कर दीजिए, और पायरॉल। ठीक है, पायरॉल, थायोफीन, थायो वर्ड आ जाए ना, थायो, तो समझिए सल्फर है, थायो, थाया। ठीक है, इसका जरा नाम बताइए तो। क्या ये? यूरिया है। इसी के जहाँ वो लगा दे तो ऑक्सीजन के ग्रुप में ही तो सल्फर है, वो लगा दे, यस लगा दे तो थायो वर्ड जुड़ जाएगा, थायो यूरिया, थायो यूरिया। CO है तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल। CS हो गया तो थायो कार्बोनिल, तो यहाँ पे थायोफिन, फ्यूरेन। ठीक है, बोलिए आज एरोमेटिसिटी समझ में आया? ठीक है, क्या? फिनॉल, बेंजीन पे OH लगा दीजिए। ठीक है, यस लगा दे तो थायोफिनॉल। ठीक है,
बोलिए, आ गया ना समझ में एरोमेटिक से? आज के लिए बस इतना ही। ये